इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिन्यू योर पासपोर्ट ऑनलाइन। जी हाँ, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है या कोई भी चेंजेस भी अगर आपको कराना है तो हमारे इंडिया के अंदर रिन्यूअल करनी पासपोर्ट री इशू का कॉन्सेप्ट है। तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, क्या पुलिस का वेरिफिकेशन वापस होगा, अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, जिस आईडी से आपने पासपोर्ट बनाया था क्या उसी आईडी से अप्लाई करना है या डिफरेंट आईडी चलेगी। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल होंगे आपके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ बताऊंगा भाई डिटेल के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर पासपोर्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह की रिक्वायरमेंट है या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। पहले बात कर लेते हैं पासपोर्ट रीइशू या रिन्यूअल की कंडीशंस क्या होती है। तो अगर आपका पासपोर्ट जो है विद इन द 1 ईयर एक्सपायर होने वाला है या ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है या गुम चुका है या चोरी हो चुका है, डैमेज हो चुका है, या उसके जो पेजेस होते हैं 32 पेजेस वगैरह यहाँ पे 64 पेजेस वो पूरे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, सब पे वीजा स्टैम्प लग चुकी है, या कोई भी पर्सनल डिटेल्स के अंदर अगर आपको चेंज कराना है तो आप यहाँ पे पासपोर्ट री इशू अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा इसके अंदर मेनली जो है पुलिस वेरिफिकेशन जब कब रिक्वायर्ड नहीं होता, यूजुअली जब आप कोई भी मेजर डिटेल्स यहाँ पे चेंज नहीं कराते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है वापस रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई भी पासपोर्ट के अंदर मेजर डिटेल्स यानी चीज़ें चेंज कराएंगे, या आपका पासपोर्ट लॉस हो चुका है, डैमेज हो चुका है, या फिर मोर देन 3 ईयर्स हो चुके हैं एक्सपायर हुए, तो फ्रेश पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। अब भाई अप्लाई कैसे करना है, तो पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे जाके पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि जिस आईडी से आपने पासपोर्ट के लिए फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था उसी आईडी से आप अप्लाई करना है। आप चाहो तो एक नई पूरी फ्रेश लॉगिन आईडी यहाँ पे बना सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे रजिस्टर बटन पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए और अपने नियर बाई जो ये पासपोर्ट ऑफिस जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, और ईमेल आईडी को ही हमेशा यहाँ पे लॉगिन आईडी रखिएगा और पासवर्ड सेट करके यहाँ पे एक बार जो है लॉगिन साइन अप कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली सर्विस वाले सेगमेंट के अंदर जाना है। फर्स्ट ऑप्शन ही दिख जाएगा अप्लाई फॉर द फ्रेश पासपोर्ट स्लैश री इशू ऑफ द पासपोर्ट। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। पहले ना एग्जिस्टिंग पासपोर्ट की डिटेल्स मांगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं डालनी, ये केवल उनके लिए जो पहले एक बार एप्लीकेशन को फिलअप कर चुके। तो सिंपली राइट नाउ आपको इसको यहाँ पे स्किप कर देना है। उसके बाद में पासपोर्ट ऑफिस पूछेगा तो आपको जयपुर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में अप्लाइंग फॉर द, तो फ्रेश पासपोर्ट नहीं, आपको री इशू ऑफ द पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे रीजन आपसे पूछेगा कि क्या रीजन है, क्या कोई डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हैं, या आपका पासपोर्ट यहाँ पे गुम हो चुका है, प्लस एक्सपायर हुआ है तो कितना टाइम हुआ है, मोर देन 3 ईयर्स एगो हुआ है या विद इन द 3 ईयर्स हुआ है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे जो है कोई भी वैलिड रीजन जो है बेसिकली आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में टाइप ऑफ द एप्लीकेशन आपका नॉर्मल रहेगा, तत्काल रहेगा। तत्काल के अंदर चार्जेस आपके ज्यादा रहेंगे, तो जैसे आप जो भी है आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कितने पेजेस का आपको चाहिए, 36 पेजेस का चाहिए, 60 पेजेस का चाहिए, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे गिवन नेम पूछेगा और सरनेम पूछेगा। तो ऑलरेडी आपके पास में जो पासपोर्ट है उसके अंदर कोई डिटेल्स वगैरह चेंज नहीं करानी है, तो डिट्टो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है सेम आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारनी है। उसके बाद में ये जेंडर पूछेगा। उसके बाद में पूछेगा क्या आप किसी और अदर नाम से जाने जाते या नहीं जाने जाते। फिर क्या आपने कभी अपना नाम चेंज कराया कि नहीं कराया। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, क्या आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है आउट ऑफ इंडिया है कि नहीं, तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। और प्लस आपका बर्थ यहाँ पे कौन से स्टेट के अंदर हुआ, किस जगह पे हुआ, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछेगा। तो देखो अगर यहाँ पे चेंज हो चुका है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। सिटीजनशिप जो है बेसिकली यहाँ पे आप बाय बर्थ यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। पैन कार्ड नंबर पहले अगर आपने दिया हुआ था तो अभी भी नहीं दिया हुआ तो मतलब ऑप्शनल है ये चीजें, आप पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा। तो गवर्नमेंट है या होम मेकर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कहीं पे जॉब वगैरह करते, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। प्राइवेट जॉब करते तो सिंपली प्राइवेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी फैमिली के अंदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, यस नो के अंदर आपको जवाब देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी क्या है, तो देखिए अगर 10 प्लस प्लस अबाव है तो आपको ऑटोमेटिकली नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट ही री इशू होगा, तो ये अपने आप ही बाय डिफॉल्ट यस हो जाएगा। तो वैसे अगर मैं बात करूं कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी में अगर नहीं होता तो क्या दिक्कत होता है, तो नॉर्मली ये जनरली जो गल्फ कंट्री के अंदर जॉब करने जाते हैं उनके लिए प्रेफरेबल होता है। तो वहां पे उनको इमिग्रेशन से मतलब एडिशनल इमिग्रेशन से नहीं गुजरना पड़ता है। तो बेसिकली ये अगर आप ट्रैवल पर्पस के लिए पासपोर्ट बना रहे हो तो इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। उसके बाद में यहाँ पे विजिबल मार्क
के लिए पूछेगा तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा विजिबल डिस्टिंक्शन मार्क है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, प्लस अपना आधार नंबर यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे सिंपली आपको अपने फादर और मदर की यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, मतलब उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम यहाँ पे डालना है। तो पहले जो पासपोर्ट में डाला हुआ है डिट्टो वही डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। और लेट सपोज अगर आप एक मैरिज पर्सन हो तो आपका एक एडिशनल स्पाउस का भी कॉलम एडिशनल खुल जाएगा, तो वहां पे भी आप डिटेल्स डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे फैमिली की डिटेल्स पूछेगा कि आपका एड्रेस क्या आउट ऑफ इंडिया है, आपने जैसे नो सेलेक्ट किया हुआ है तो अपना जो पूरा एड्रेस है सिंपली तरीके से वो यहाँ पे आपको पुट करना है। फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन के लिए भी सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो ध्यान रखिएगा अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो पर्टिकुलर इसी पुलिस स्टेशन से आपका वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा, तो वो आपको पर्टिकुलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है विदाउट कंट्री कोड और अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। साथ में यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, मतलब जो ऊपर आपने एड्रेस डाला है जो प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको सिंपली यस कर देना, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कई लोगों के साथ में ऐसा ये होता है कि वो रहते किसी और सिटी के अंदर है लेकिन उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो किसी और सिटी का है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने दोनों एड्रेस को कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स डालनी है, यानी एक पर्सन का नाम डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, उसका ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद में यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स पूछेगा। जी हाँ, तो ये डिटेल्स आपको ध्यान से डालनी है। तो यहाँ पे आपके पास में जो एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है वहां से आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, प्लेस ऑफ इशू डालना है, डेट ऑफ इशू डालना है, डेट ऑफ एक्सपायरी और फाइल नंबर डालना है। तो ये डिटेल्स देखिए, जब आप अपना पासपोर्ट ओपन करेंगे तो ऊपर ही ऊपर टॉप में आपको अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा, फिर नीचे ही नीचे यहाँ पे डेट ऑफ इशू मिल जाएगा, प्लस कौन सी जगह से इशू हुआ है, प्लेस ऑफ इशू वो मिल जाएगा। साथ में एक फाइल नंबर होता है जो सेकंड पेज होता है, वहां पे अगर आप बॉटम के अंदर जाएंगे तो आपको फाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में क्या आपके पास में जो प्रीवियस पासपोर्ट था वो कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वगैरह था तो उसकी डिटेल्स अगर अवेलेबल है तो वो आप डाल दीजिए, वरना आप सिंपली सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद पहले भी क्या आपने पासपोर्ट री इशू के लिए अप्लाई किया, अगर कर रखा है तो यस बटन पे क्लिक कीजिए, वरना सिंपली इसको नो रख के सेव करा दीजिए। उसके बाद भाई ये बहुत सारे यहाँ पे लीगल क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, मोस्टली के जवाब अगर आप देखोगे तो नो के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद में भाई लास्ट में आपको ये पासपोर्ट का ना प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, मतलब जो आपका नया पासपोर्ट बन के आएगा वो किस तरह से दिखेगा, तो प्रॉपर एक बार डिटेल्स वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे रिव्यू कर लीजिएगा। अगर सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे मेजरली देखेंगे तो 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। प्रूफ ऑफ बर्थ रहता है आपका, तो उसके अंदर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट या आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, और जो आपका एड्रेस है उसके अंदर आप सिंपली अपना आधार कार्ड भी दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ईसीआर कैटेगरी के लिए आपके जो पहले की पासपोर्ट कॉपी है वो आप सिंपली यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर लेट्स सपोज कोई और डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड कराने की जरूरत नहीं है, ये अभी एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद में जब हम लोग पासपोर्ट ऑफिस विजिट करेंगे वहां पे आपको ये ओरिजिनल कॉपीज वगैरह जो है लेके जानी है। तो भाई अगर सब कुछ करेक्ट है सारी चीजें, तो यहाँ पे सिंपली आप सेव करा दीजिए, आप प्रीव्यू देख सकते हो और सिंपली आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में भाई आपको यहाँ पे सिंपली जो एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो आपका जो भी आपने पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है आपको नियरेस्ट अपॉइंटमेंट डेट्स वगैरह देखने को मिल जाती है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा, वहां पे आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही यहाँ पे बाकायदा आपकी एक्नॉलेजमेंट जो रिसिप्ट होती है वो यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाती है। अब देखिए इस रिसिप्ट को लेकर के आपको पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे विजिट करना है, और साथ में जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है प्लस फोटोकॉपीज है वो आपको यहाँ पे अपने टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेकर के जानी है, और वहां पे सारी चीजें वेरीफाई करानी है। और जैसे मैंने बताया अगर पुराने पासपोर्ट्स की डिटेल्स ऑलरेडी और नए पासपोर्ट में भी चीजें ऑलमोस्ट सेम है तो पुलिस वेरिफिकेशन नॉर्मली नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई भी मेजर चेंजेस हुआ, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों ने दिया तो डेफिनेटली वापस से यहाँ पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। और पासपोर्ट ऑफिस पे भी नॉर्मली 3 काउंटर होते हैं, एक काउंटर के ऊपर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है वो स्कैन, बायोमेट्रिक कैप्चर होता है, फोटोग्राफ होती है, साइनिंग होती है। काउंटर 2 पे वो सारी चीजें री-वेरीफाई होती है, और फिर काउंटर 3 पे वो फाइनल अप्रूवल मिलती है। और जब सारी चीजें हो जाती है, पुलिस की वेरिफिकेशन भी होती है, उसके बाद में स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके पास में एक नया चमचमाता पासपोर्ट आपको डिलीवर्ड हो जाता है। और यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो बाद में। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इजीली कराना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।